प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग फुल एक्शन मोड में है। मेरठ, कानपुर, इटावा, रायबरेली, सहारनपुर, बागपत, कन्नौज शहर खाद्य विभाग कार्रवाई में लगा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाली नजदीक है, लिहाजा अधिकारी मिलावटी सामान पर शिकंजा कसने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरठ में मावा मंडी में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर करीब 2500 किलो नकली मावा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख के आसपास बताई जा रही है। कानपुर में खाद्य विभाग ने कुल 5,80,000 के खाद्य पदार्थों को सीज या नष्ट किया है। इटावा और रायबरेली में भी विभाग ने छापेमारी की है। सहारनपुर में खाद्य विभाग की टीम ने 1,100 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा है। कन्नौज में मिलावटी मिठाई की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। मौके से करीब 10 कुंटल नकली छेने और 5 कुंटल मिठाई बरामद की गई है। बरेली से खबर है। फतेहगंज पश्चिम के चितौली गांव में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया। 3 अलग अलग अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। कहीं 3000 वर्ग मीटर में अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई थी, तो कहीं 6000 वर्ग मीटर में कॉलोनी काटकर लोगों को ठगने की पूरी तैयारी थी। वहीं बुलडोजर एक्शन से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। अलीगढ़ के जवां थाना इलाके में हुए करण हत्याकांड के आरोपियों के घर बुलडोजर चला है। आरोपी असद इदरीस और एक अन्य की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिस जगह पर करण की हत्या की गई थी, उस बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चला है। आरोपियों के परिजनों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया, जेसीबी को रोकने की कोशिश की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले करण की चाकू से गोद कर हत्या की गई थी। असद इदरीस समेत 8 लोगों पर आरोप लगा था। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही थी अवैध कॉलोनियां। टप्पल गांव में अवैध प्लॉटों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। भूमाफियाओं द्वारा यमुना अथॉरिटी ने यहां पर उन पर बड़ा एक्शन लिया है। करीब 250 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया। पोल से निकली चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा। हादसा सरकारी स्कूल के ठीक सामने हुआ। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्कूल में मौजूद बच्चे दीवार फांदकर अपनी जान बचाकर निकले। घटना जरिया थाना क्षेत्र के बेंदाटांडा गांव के हुई है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बस आराम से उतारो बच्चा, उतारो आराम। चंदौली में खेत में भरे बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। हादसा अलीनगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ है। हादसे के शिकार हुए 4 साल की खुशबू और 3 साल का शिवांशु सगे भाई बहन थे। मिर्जापुर डैम से छोड़ा गया पानी खेतों में भरा था। आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौटते हुए दोनों खेत में भरे पानी में डूब गए। परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया है। यह उम्र 4 वर्ष और उनका लड़का उम्र 2.5 वर्ष, दोनों भाई बहन आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने गए थे। तो इस मेड़ से जा रहे थे तो खेतों में पानी लगा हुआ है, तो थोड़ा पानी ज़्यादा है तो वो गिर गए और उसमें डूब गए हैं। डूब कर उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से बातचीत किया गया और शव के दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस रवाना किया गया। बच्चों की उम्र क्या थी? एक बच्चे की उम्र 4 वर्ष है और एक बच्चे की उम्र 2.5 वर्ष है। आगरा के उद्योगपति पूरन डावर से इनकम टैक्स का डर दिखाकर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। फिरौती के लिए इनकम टैक्स का एक फर्जी पत्र भी भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। शिकायत के बाद पुलिस ने चाय की दुकान से 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक छात्रों ने लेटर में इनकम टैक्स का डर दिखाकर और करोड़ों की टैक्स चोरी की बात लिखी थी। पहले 10 करोड़ और फिर 5 करोड़ रुपए देकर मामला रफा दफा करने की बात कही गई।
इन शातिरों ने पूरन डावर को पत्र के माध्यम से एक कोड भी भेजा गया और कहा था कि पैसे आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित एक चाय के खोखे पर भिजवा दो। चाय वाले सहित 2 लोगों को अरेस्ट किया है। जानकारी की जा रही है उनके पीछे क्या है और कौन लोग हैं, क्या मंशा थी उनकी। और मुझे लगता है कि अवश्य तथ्य सामने आएंगे और लोगों को इस पर चौकन्ना रहना चाहिए, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो या फिर वो पत्र के माध्यम से हो। आगरा पुलिस ने 15 साल बाद 50,000 के इनामी करीम उर्फ बुंदा को गिरफ्तार किया। आरोपी साल 2010 में एक युवक, महिला और बच्ची की हत्या के मामले में फरार था। चेकिंग के दौरान थाना सिकंदरा और सर्विलांस की टीम ने शातिर को गिरफ्तार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद शातिर ने हाथरस में अपना घर बेच दिया और अलीगढ़ जाकर रहने लगा। पुलिस से बचने के लिए 8 से 10 महीने में किराए का मकान बदलता रहा। हाल ही में वो आगरा आया था, जहां पुलिस टीम ने उन्हें सर्विलांस के जरिए ट्रेस किया। थाना सिकंदरा पर मुकदमा अपराध 35/2010 लिखा गया था। 498 है, 506, 304 में 302, 300 और 201 3/4 DP एक्ट का मुकदमा था। इसमें जो ससुर है अनवर और उनकी पत्नी, इन्होंने अपने बेटे शानू, बहू आसमा और उनकी नतीनी थी 2 वर्ष की, उनकी हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में 2 लोगों को हायर किया था। उसमें एक का नाम है गुलशेर और दूसरा जो हमें अभी पकड़ा है करीम उर्फ बुंदा। इन लोगों की हत्या की थी। इस क्रम में जो बाकी अनवर, उनकी पत्नी बेबी और गुलशेर, ये लोग पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके थे। मुजफ्फरनगर में 11 साल की नाबालिग से जबरदस्ती कोशिश के आरोपी को भीड़ ने सबक सिखाया। भीड़ ने आरोपी को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले किया। आरोपी की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला सुभाष नगर मोहल्ले का है, जहां बच्ची के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। खबर गाजीपुर से है, जहां पर थाने में पूछताछ के दौरान पुलिस पर एक महिला की पिटाई का आरोप लगा है। शिकायत के बाद एसपी ने एक एसआई और एक महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। मामला करीमुद्दीन थाना क्षेत्र के गड़प्पा गांव का है, जहां मामला युवक युवती के घर से भागने के केस जुड़ा हुआ है। लड़की पक्ष का आरोप है कि घर से भागने वाले लड़का लड़की गुनिया देवी नाम की महिला के संपर्क में है और इसी मामले में विवेचना कर रही पुलिस गुनिया देवी को थाने ले आई। आरोप है कि थाने पर महिला की जमकर पिटाई की गई। दादी क्या नाम आपका? इस संबंध में इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि इनके साथ थाने में मारपीट की गई है, जिसकी मेरे द्वारा जाके मौके पर जांच की गई, जिसमें उक्त महिला निकलती हुई सीसीटीवी में दिखाई पड़ी है। उस वक्त इनके द्वारा कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन बाद में ये बताया कि सदर अस्पताल में एडमिट है, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगाई गई है। तो मेरे द्वारा जांच करके रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक महोदय को दी, जिसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए कप्तान महोदय द्वारा उप निरीक्षक जो विवेचना कर रहे शाहिद सिद्दीकी और अंकिता यादव जो महिला कांस्टेबल उसको लाई थी और जिसके ऊपर आरोप था कि उनके द्वारा मारपीट गई है, उनकी रिपोर्ट दी गई। उन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्हें सस्पेंड किया जा चुका है और घटना की निष्पक्ष जांच की जा रही है। छांगुर गैंग से जुड़ी बड़ी खबर है। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट की अहम कड़ी मोहम्मद अहमद से एटीएस ने पूछताछ की है। एटीएस ने मोहम्मद अहमद को नोटिस भेजकर लखनऊ मुख्यालय पर तलब किया है। मूल रूप से बलरामपुर का रहने वाला मोहम्मद अहमद बीते कुछ समय से पुणे में ही रहता है। छांगुर सिंडिकेट की संपत्ति और लेन देन की तलाश में जुटी एटीएस के हाथ ऐसी ही एक संपत्ति का दस्तावेज लगा था, जिसमें छांगुर सिंडिकेट के पुणे के लोनावाला में 16 करोड़ रुपए से एक बड़ी जमीन खरीदने का एग्रीमेंट था। बहराइच के दरगाह इलाके में 10 अक्टूबर को हुई 10 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 5 शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि 100% चोरी हुए सामान की रिकवरी हुई है। पुलिस के मुताबिक घर की बहू ने ही चोरी की घटना की साजिश रची थी। मामला थाना दरगाह के मंसूरगंज का है, जो चोरी की घटना जहां पर सामने आई थी।
आज इस घटना का खुलासा किया है। इसमें पता चला है कि जिस मकान में चोरी गई थी इसमें 2 भाई रहते हैं। छोटे भाई की जो दूसरी पत्नी है उसने प्लॉट करके एक घटना का अंजाम दिया था, जिसमें जो 4 अभी पकड़े गए हैं। एक उसका भांजा है, दूसरा उसकी सहेली का पति है और 2 अन्य अभियुक्त हैं जो इसके परिचित हैं। योगी सरकार में पिछले 8 साल में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई का आंकड़ा जारी किया है। साल 2017 के बाद से अब तक 256 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में दौरान ढेर किया गया है। इन 8.5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में 15,726 मुठभेड़ हुई, जिसमें 31,960 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 10,324 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि मुठभेड़ के दौरान 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए तो 1,754 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुठभेड़ मेरठ जोन में दर्ज की गई, जहां पुलिस ने 4,453 मुठभेड़ में 8,312 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 3,131 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं 85 कुख्यात बदमाशों को मौके पर ही मार गिराया गया। वहीं वाराणसी जोन एनकाउंटर में दूसरे नंबर पर है, जहां 1,108 मुठभेड़ हुई, जिनमें 2,128 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, लगातार 2017 से इन 8 सालों में योगी सरकार ने बदमाशों को सफाया किया है और ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद उन्होंने ये साफ किया था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। खासकर जो संगठित अपराधी थे उनके खिलाफ सीएम के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके चलते अब तक 256 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, जिसमें मेरठ जोन अव्वल रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ही नवरात्र के मौके पर जो मिशन शक्ति 5 शुरू हुआ था, उसके तहत भी आपने देखा कि विभिन्न जिलों में पुलिस ने जो कुछ बड़े इनामिया थे, जिन पर 1 लाख का इनाम था, 50,000 का इनाम था, उन पर भी कार्रवाई की, उनको भी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो एनकाउंटर की कार्रवाई में करीब 10,324 अपराधी घायल हुए। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस स्तर पर इन अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए हैं, और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध है वो ना के बराबर रह गया है। ऐसे में लगातार जैसे ही कोई घटना होती है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कोशिश ये की जाती है कि संबंधित अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको सजा दिलाया जाए। और इस दौरान अक्सर देखने को मिलता है कि मुठभेड़ में जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं हत्या, लूट, डकैती के, उनके साथ मुठभेड़ में ये जो अपराधी हैं ये मारे गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर जो उत्तर प्रदेश की एनकाउंटर पॉलिसी है अब वो अन्य राज्यों में भी लागू होती है। उसी के तर्ज पर अन्य राज्यों में भी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर हुए हैं वो मेरठ जोन में हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। हर कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा, इससे लगभग 14,82,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस निर्णय पर सरकार पर करीब 1,022 करोड़ का लोड पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान करने के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कर्मचारियों को बधाई दी है। देखिए, सरकार के द्वारा कर्मचारियों को दिवाली उपहार के रूप में जो बोनस का घोषणा की गई है, यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन और कृषि कर्मचारी महासंघ की तरफ से मैं उसका स्वागत करता हूं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने कहा कि पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा है। इन इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारदर्शिता, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और तकनीक के इस्तेमाल से ग्राम पंचायतों की राजस्व प्राप्ति और जनसेवा की गुणवत्ता दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि ग्राम पंचायतों की समृद्धि ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है।
समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान ने वायु श्रेणी की सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया है। आजम खान का कहना है कि सुरक्षा मिलने को लेकर अभी तक उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं है। इसके साथ ही आजम खान का कहना है कि अभी वो इस हालात में नहीं है कि वो सुरक्षा पर होने वाला खर्च उठा सकें। पहली बात तो मुझे उसकी कोई इत्तला नहीं है और मैंने आज उन कांस्टेबल से भी कहा कि जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मुझे सुरक्षा मिली हुई है उस हद तक मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे हालात ने इतना सिखा दिया है, सरकारी जमीनों पर लोगों के नाजायज कब्जे हटे, सरकार ने हटाए, उस पर तामीरात हुई, सरकार ने की, उन बने हुए मकानात का अलॉटमेंट हुआ, सरकार ने किया और 21 साल की सजा मुझे हुई, 36 लाख का जुर्माना मुझ पे पड़ा। मैं कैसे ले लूं सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा। मैं कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मिलने। खबर प्रयागराज से है, जहां पर संत प्रेमानंद महाराज के लिए मदीना में दुआ मांगने वाले सूफियान ने अपना वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया है। सूफियान ने कल ही एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ मांगते दिख रहे थे, लेकिन अब वीडियो डिलीट कर दिया है और एक नया वीडियो जारी किया है। इस नए वीडियो में सूफियान ने कहा कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत में सुधार हो रहा है, उनके स्वास्थ्य में सुधार को लेकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया है। हालांकि पुराना वीडियो डिलीट करने के पीछे उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, लेकिन किसी भी तरह की धमकी मिलने से इंकार किया है। सूफियान ने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम सभी हमारे साथ हैं। दिवाली के मौके पर संतों ने हिंदू समाज से अपील की है कि पूरा हिंदू समाज सिर्फ हिंदू दुकानदारों से खरीदारी करे। दिवाली के मौके पर कथावाचक शांतनु महाराज ने यह अपील की है। तो वहीं यशवीर महाराज ने कहा है कि जिहादी गैंग से बचना है तो सनातनी दुकानदारों से दिवाली का सामान खरीदें। का जागरण है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। भाई दीपावली जो मनाता है, होली जो मनाता है, जिसकी श्रद्धा है उन त्योहारों में, वह अपने वस्तुओं में शुचिता रखेगा, पवित्रता रखेगा। वह जो बेचेगा, चूंकि वह स्वयं सनातनी है, तो वह एक अलग ढंग से व्यापार व्यवसाय करेगा। और जिसकी श्रद्धा ही नहीं है उससे सामान आप क्यों खरीदेंगे। सनातन धर्म के मानने वालों से मेरा कहना है कि जब भी आप अपने इन पर्वों को मनाने के लिए पूजा पाठ का सामान खरीदें, प्रसाद, फल, मिठाई खरीदें, तो अपने सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीदें। किसी भी थूक मूत्र जिहादी गैंग के यहाँ से न खरीदें। यदि आप लोग किसी थूक मूत्र जिहादी गैंग के यहाँ से खरीदोगे तो आपकी चाहे पूजा पाठ का सामान हो, प्रसाद हो, फल मिठाई हो, उसको वे थूक मूत्र आदि गंदी चीज से अपवित्र। बरेली से खबर है, पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ बदमाश आसिफ अली को जिला मजिस्ट्रेट ने जिले से बाहर किया है। आसिफ अली को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। बता दें कि बदमाश आसिफ अली पर 8 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। थाना बारादरी पुलिस ने आसिफ अली को जिले से बाहर निकाला। मथुरा में इलेक्ट्रॉनिक बस ने टेम्पू और बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार और टेम्पू ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा थाना वृंदावन क्षेत्र में गौरांग पेट्रोल पंप के सामने हुआ। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से चलाई जा रही इलेक्ट्रिक बसें तेज रफ्तार में चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। प्रतापगढ़ में एक स्कूल बस खेत में पलट गई। गनीमत यह रही कि बस में सवार 8 स्कूल बच्चे हादसे में बाल बाल बच गए। हादसा पूरेधनी चौराहे के पास हुआ है। बस को बैक करते वक्त ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है। दुकरा गांव के एसआरएस पब्लिक स्कूल के बस को चिल्लावा गांव छोड़ने जा रही थी। राहगीरों की मदद से बच्चों के बस से निकालकर उन्हें घर पहुंचाया गया। मुजफ्फरनगर में एक युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव के 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले बाइक की साइड लगने के बाद से विवाद चला आ रहा था। घटना चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ी गांव की है। चरथावल पुलिस को एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर और उसकी हत्या करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल मेरे द्वारा और सीओ सदर और बाकी अन्य फील्ड यूनिट की टीम द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और इसमें परिजनों से बात की है। बाकी आसपास के जो चश्मदीद जो लोग थे इस घटना के, उनसे भी बातचीत की गई है। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली गेट के सामने उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और स्थानीय पुलिस आमने सामने आ गई। मामला थाने के सामने स्थित एक जमीन को लेकर था, जहां नगर पालिका दुकानों का निर्माण कराना चाहती है, लेकिन पुलिस विभाग इस पर आपत्ति जता रहा है। जिससे विवाद इतना बढ़ गया। जानकारी के अनुसार नगर पालिका की ईओ साहब टीम के साथ उस जमीन को खाली कराने पहुंचे थे ताकि वहां दुकानें खुलवाई जा सकें, लेकिन मुगलसराय कोतवाली के इंस्पेक्टर ने इसका विरोध किया और ईओ को निर्माण कार्य से मना कर दिया। मना करने पर ईओ और इंस्पेक्टर के बीच तीखी बहस हो गई। पुलिस का कहना है कि जिस जमीन पर नगर पालिका दुकानें बनवाना चाहती है वो कोतवाली की जमीन है और उस पर कब्जा कर दुकान खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मसला यहाँ पे कुछ खाली ज़मीन है, वहाँ पे नगर पालिका के द्वारा कुछ वेंडिंग जोन निर्धारित करके कुछ दुकानें चिन्हित की जा रही हैं, उसके संबंध में है और नगर पालिका ने के ईओ साहब ने अपना पक्ष रखा है। हम इसकी जांच करके, अभिलेखों की जांच करके और व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हुए जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे।